राजेश ने जब पहली बार मल्होत्रा ऑटोमोटिव वर्क्स के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ा होकर ऊपर देखा तो उसकी सांस रुक गई। मुंबई के अंधेरी इलाके में फैली ये वर्कशॉप किसी महल से कम नहीं लगती थी। चमकती हुई कारें, विशाल क्रेनें और सफेद कोट पहने इंजीनियर, सब कुछ उस दुनिया से अलग था जहां से वो आया था। राजेश का गांव नासिक के पास का एक छोटा सा कस्बा, जहां उसने अपने चाचा की छोटी सी मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में काम सीखा था। उसके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब हुनर था। वो किसी भी इंजन की आवाज सुनकर बता देता था कि उसमें क्या खराबी है। लोग कहते थे कि उसकी उंगलियां मशीनों से बात करती है। जब उसे मल्होत्रा वर्क्स में नौकरी मिली तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। उसकी बीमार मां ने आंखों में आंसू भरकर उसका माथा चूमा था। छोटी बहन प्रिया ने कहा था, भैया अब तुम बड़े शहर में हो, हमारा नाम रोशन करना। लेकिन पहले दिन ही राजेश को समझ आ गया कि यहां उसकी हैसियत क्या है। आयशा मल्होत्रा, वर्कशॉप के मालिक विक्रम मल्होत्रा की इकलौती बेटी, 26 साल की, लंदन से ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके लौटी थी। वो ऊंची एडी के जूते पहनती, काले चश्मे लगाती और अपनी आवाज में वो रौब रखती जो सिर्फ अमीरों के पास होता है। जब राजेश पहली बार वर्कशॉप के अंदर दाखिल हुआ तो आयशा ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी फटी जीन्स, पुराने जूते और सस्ते बैग को देखकर उसके होठों पर एक व्यंग्य की मुस्कान आई। तुम नए हो? उसने पूछा। जी मैडम। राजेश, मुझे मैकेनिक की पोस्ट पर रखा गया है। मैकेनिक? आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है यहां मोटरसाइकिल के पंचर लगाने का काम होता है? यहां लग्जरी कारें आती हैं, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस। तुम जैसे लोगों ने शायद ऐसी कारें सपने में भी नहीं देखी होंगी। राजेश ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि जवाब देना खतरनाक होगा। अगले हफ्तों में आयशा ने राजेश का जीना हराम कर दिया। वो उससे शौचालय साफ करवाती, टूल्स उठवाती, चाय बनवाती। जब दूसरे मैकेनिक्स उसका मजाक उड़ाते तो आयशा हंसती रहती। राजेश, चाय बना, वो आदेश देती। राजेश, ये फर्श पोंछते। राजेश, तुम्हें इंजन छूने की जरूरत नहीं, तुम बस सामान रखो। एक दिन जब राजेश एक पोर्श की खराबी सुन रहा था तो आयशा ने उसे धक्का देकर दूर किया। तुम क्या समझोगे? तुम्हारी औकात गांव की मोटरसाइकिलें ठीक करने की है, ये मेरा काम है। राजेश चुप रहा। उसे नौकरी चाहिए थी। मां की दवाइयां महंगी थी। प्रिया की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। वो अपमान सह सकता था, लेकिन परिवार को निराश नहीं कर सकता था। लेकिन हर रात जब सब चले जाते, राजेश वर्कशॉप में रुकता। वो उन कारों को छूता, उनकी आवाजें सुनता, उनकी बनावट समझता। वो सीख रहा था, चुपचाप, छुपकर, लेकिन लगातार। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मल्होत्रा वर्क्स को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। एक इटालियन फॉर्मूला एक रेसिंग टीम ने अपना इंजन मरम्मत के लिए भेजा था। यह सिर्फ कोई साधारण इंजन नहीं था। यह $10 करोड़ की कीमत का, हाथ से बना, दुनिया के सबसे तेज इंजनों में से एक था। इसमें एक अजीब खराबी थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। विक्रम मल्होत्रा ने अपनी पूरी टीम लगा दी। आयशा खुद इस प्रोजेक्ट की लीडर बनी। वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर डेटा एनालाइज करती, दूसरे इंजीनियरों को आदेश देती, लेकिन इंजन चालू नहीं हो रहा था। 3 दिन बीत गए, फिर 4, फिर 5। इटालियन टीम का मुख्य इंजीनियर मार्को रॉसी रोज फोन करता। उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, हमारी रेस अगले हफ्ते है। अगर ये इंजन नहीं चला तो हम कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे और आपकी रेप्यूटेशन खत्म हो जाएगी। विक्रम का चेहरा तनाव से भरा था। आयशा ने हर किताब पढ़ ली, हर एक्सपर्ट से सलाह ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। छठे दिन की शाम जब वर्कशॉप बंद हो रही थी, राजेश ने वो इंजन देखा।
वो एक कोने में रखा था, चमकता हुआ लेकिन बेजान। बाकी सब निराश होकर जा चुके थे। राजेश रुक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वो धीरे से इंजन के पास गया। उसने अपना कान उसके पास रखा, फिर हाथ से छुआ। उसकी उंगलियां धातु पर घूमी। उसने आंखें बंद की और फिर उसे सुनाई दी एक हल्की सी कंपन, एक अजीब धड़कन। ये आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन राजेश को सुनाई देती थी। उसने अपना टूल बॉक्स खोला। पूरी रात राजेश ने काम किया। उसने हर पुर्जा खोला, हर वायर चेक किया। उसे पता था कि अगर कोई देख ले तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो रुक नहीं सका। ये उसका स्वभाव था। जब कोई मशीन उसे बुलाती थी तो वो जवाब देता था। सुबह 4 बजे उसने आखिरी स्क्रू कसा। उसने इंजन का बटन दबाया। एक गर्जना, फिर एक परफेक्ट स्मूथ आवाज। इंजन चल रहा था, बिल्कुल सही तरीके से। राजेश ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने सब कुछ वापस समेटा और चुपचाप निकल गया। अगली सुबह जब आयशा वर्कशॉप में आई तो उसने देखा कि इंजन चल रहा है। वो हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया। पापा, इंजन ठीक हो गया। मेरी टीम ने इसे ठीक कर दिया। विक्रम दौड़ते हुए आए। उन्होंने इंजन की आवाज सुनी। उनकी आंखों में विश्वास नहीं था। कैसे? रात में कौन था यहां? आयशा ने झूठ बोला। हमने कल रात देर तक काम किया था पापा। मैंने आखिरी बार चेक किया और ये चल गया। लेकिन राजेश, जो कोने में खड़ा औजार साफ कर रहा था, ने कुछ नहीं कहा। दोपहर को मार्को रॉसी और उसकी टीम आई। उन्होंने इंजन चेक किया। वे खुश थे। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, मार्को ने कहा। लेकिन फिर उसने कुछ देखा। उसने एक छोटा सा पुर्जा उठाया। ये तो कस्टम मॉडिफिकेशन है। किसने ये किया? आयशा ने घबराकर कहा। मैंने, मेरी टीम ने। मार्को ने उसकी ओर देखा। आप जानती हैं कि इस पुर्जे को क्यों बदला गया? आयशा चुप रही। मार्को ने फिर पूछा, इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या था जब यह खराब हुआ? आयशा ने अनुमान लगाया, 12.5 1। मार्को ने सिर हिलाया। गलत, ये 14.2 1 था। जिसने ये ठीक किया उसने इसे बिना कंप्यूटर के सिर्फ हाथ से सुनकर समझा। ये कोई साधारण मैकेनिक नहीं कर सकता। तभी राजेश की आवाज आई कोने से, धीमी लेकिन स्पष्ट। 14.2 1 सही है और समस्या फ्यूल इंजेक्टर में नहीं थी। ये टाइमिंग बेल्ट में थी। 0.3 मिलीमीटर का अंतर था। पूरी वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। मार्को धीरे से राजेश की ओर बढ़ा। तुमने ये कैसे जाना? मैंने सुना, राजेश ने कहा। इंजन की आवाज बताती है। विक्रम मल्होत्रा ने राजेश की ओर देखा, फिर आयशा की ओर। आयशा, सच बताओ, किसने इसे ठीक किया? आयशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नहीं पापा, मुझे नहीं पता था कि। विक्रम ने अपना हाथ उठाया। बस। उन्होंने राजेश की ओर देखा। तुमने ये कब किया? कल रात। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं छूना चाहिए था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। विक्रम कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम कहां से हो? नासिक के पास एक छोटे से गांव से। सर, तुमने ये कैसे सीखा? मेरे चाचा की दुकान थी, मैंने वही सीखा। विक्रम ने मार्को की ओर देखा। मार्को मुस्कुरा रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, ये लड़का हीरा है, इसे संभाल कर रखिए। विक्रम ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम सीनियर मैकेनिक हो। और आयशा, उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, तुमने आज एक बड़ा सबक सीखा। डिग्री दिमाग देती है, लेकिन हुनर दिल से आता है। और कभी कभी सबसे बड़ा हुनर उन लोगों में होता है जिन्हें हम सबसे छोटा समझते हैं। आयशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो राजेश के पास आई। मुझे माफ कर दो, मैंने
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। राजेश ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं मैडम, हम सब सीखते हैं। उस शाम जब राजेश घर गया तो उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने उसका माथा चूमा। बेटा, तूने हमेशा अपना काम दिल से किया और दिल से किया गया काम कभी छुपा नहीं रहता। अगले हफ्ते राजेश को एक नया केबिन मिला। उसकी सैलरी 3 गुनी हो गई और आयशा, जो पहले उसे नीचा दिखाती थी, अब उससे सीखने लगी। एक दिन जब वे दोनों एक कार पर काम कर रहे थे, आयशा ने पूछा, राजेश, तुम नाराज नहीं हो मुझसे? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज क्यों हूं? आपने मुझे सिखाया कि दुनिया हमेशा न्यायी नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने काम पर भरोसा रखें तो सच्चाई खुद अपनी जगह बना लेती है। आयशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान था और उस दिन से मल्होत्रा वर्क्स में एक नई कहानी शुरू हुई, जहां हुनर की कोई जाति नहीं थी, कोई वर्ग नहीं था। सिर्फ मेहनत थी, ईमानदारी थी और इंजनों की वो आवाज थी जो सिर्फ राजेश जैसे दिल वाले लोग सुन सकते थे।